हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में 12th क्लास का लेसन 3 पढ़ेंगे जो है आतंकवाद, राजनीति में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार के नाम से नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। यह आपके स्कूल का यूट्यूब चैनल है, तो आप आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी ऑन करें। इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। और आप इस पे जो भी वीडियो देखते हैं इस चैनल पे, आप उन सभी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे लोगों को भी इस बारे में पता चल सके। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, आतंकवाद, राजनीति में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार। तो शुरू करते हैं। आतंकवाद क्या कहते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। आतंकवाद क्या है इसके बारे में जानते हैं। आतंकवाद मूलतः एक विखंडनकारी प्रवृत्ति है जिसका अन्य विखंडन प्रवृत्तियों के साथ गहरा संबंध है। विखंडनकारी प्रवृत्तियां होती हैं, उनके साथ गहरा संबंध है। आतंकवाद, सांप्रदायिकता और पृथकवाद एक दूसरे से भिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। आतंकवाद ने विश्व शांति को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है। भारत आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में से एक रहा है। आतंकवाद को परिभाषित करना दुष्कर कार्य है। आतंकवाद को परिभाषित करना दुष्कर कार्य। एक दृष्टिकोण की मान्यता है कि किसी एक के विचार जो आतंकवादी है वह दूसरे विचारों में स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकता है। वर्तमान में विश्व आतंकवाद धार्मिक और जातीय आधार पर जिंदा है। वर्तमान में विश्व जो आतंकवाद है वो धर्म और जाति के आधार पर है। आतंकवाद का अर्थ क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। आतंकवाद का अर्थ क्या है? टेरर, मतलब मीनिंग ऑफ द टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद का अर्थ क्या है। टेरर का लैटिन शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है टेररिज्म। इसका टेरर जो इसका मूल शब्द है टेरर, लैटिन भाषा का शब्द है। मेक टू ट्रेवल, यानी कि किसी को भय या कपकपाने के लिए मजबूर करना, टेरर शब्द का अर्थ होता है किसी को भय से कपकपाने के लिए मजबूर करना। ओ दी मेरस ने लिखा है कि आतंकवाद एक भ्रम है, यह एक मनोवैज्ञानिक हमला है। इसका लक्ष्य मनोवैज्ञानिक के परिणाम प्राप्त करना होता है। हिंसा की नाटकीय प्रस्तुति और उन्नति व प्रसिद्ध आतंकवादी की मुख्य प्रकृति है। आतंकवाद अर्थ में किसी भी तरीके से भय उत्पन्न करने की विधि को ही आतंकवाद की संज्ञा दी जा सकती है। जब एक व्यक्ति या समूह उचित मांगों की पूर्ति के लिए शांतिपूर्ण व अहिंसा ढंग से सकारात्मक प्रयास करता है तो उसे आंदोलन कहा जाता है। आंदोलन लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपरिहार्य प्रक्रिया कही जा सकती है। इसके विपरीत व्यक्ति या समूह जब अपनी अनुचित मांगों की पूर्ति के लिए व्यापक स्तर पर हिंसा व अशांति पर आधारित नकारात्मक प्रयत्न करता है तो उसे आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद को आमतौर पर धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, नस्लीय आधार पर समर्थन मिलता है। लोकहित, किंतु यह अलोकतांत्रिक होने के कारण व्यापक स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में समर्थन प्राप्त करने में असफल रहा है। आतंक के प्रयोग से तात्पर्य भय पैदा करना, सभी निरंकुश समाजों की स्थापना करना भय पर आधारित थी। आधुनिक युग में अधिनायकवादी शासन का मूल आधार भय ही है। शांति काल में युद्ध जैसी हिंसा के घोषित रूप में आतंकवाद की तलवार सदैव उन लोगों पर मंडराती है जो विद्रोह करने की सोचते हैं। आतंकवाद का मुख्य लक्ष्य परिवर्तन या विधि संगत शासन को पदस्थ कर सत्ता हथियाना होता है। आतंकवाद विश्व की सबसे खतरनाक हिंसक मनोवैज्ञानिक युद्ध प्रणाली है। आतंकवाद एक तरीके से संक्रामक बीमारी है। आतंकवाद के वास्तविक भौतिक परिणाम से कहीं अधिक इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बन गया है। आतंकवाद उन नवीन संस्कारों में है जिसमें आणविक, जैविक और रासायनिक हथियारों का प्रयोग व सामूहिक विनाश की आशंका बनी रहती है। व्यवहार में आतंकवाद कई गरीब का शक्तिशाली के विरुद्ध हथियार बन जाता है, तो कभी धर्म और सत्ता की रक्षा के लिए हथियार बन जाता है। आतंकवाद का वैश्विक परिदृश्य क्या है? आतंकवाद का वैश्विक परिदृश्य 9/11 की घटना में अचानक आतंकवाद को पुनः महत्वपूर्ण बना दिया। वस्तुतः तालिबानी स्वरूप पिछली शताब्दियों में 2 शतकों में अफगानिस्तान में सक्रिय था, किंतु अमेरिका ने उसे महिमा मंडित किया और योद्धा और जन मुक्तिदाता कहा। किनको?
अफगानिस्तानियों को। उल्लेखनीय है कि यही रवैया पाकिस्तान का कश्मीर के आतंकवादियों के प्रति रहा है। वह उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों की संज्ञा देकर अपने राजनीतिक मंसूबों को साधना चाहते हैं। धार्मिक आधार पर सहानुभूति प्रदर्शित कर वह राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। आतंकवाद प्रतिक्रियावादी व आत्मघाती दोनों प्रभाव रखता है। आज पाकिस्तान जो आतंकवाद का मुख्य पोषक देश है, स्वयं आतंकवाद से जूझ रहा है। एक देश के अपने विरोधी देश के खिलाफ रणनीति के बतौर आतंकवाद को खूब सहारा लिया है। अमेरिका ने तालिबानी रूपी दैत्य को सोवियत संघ के विरोध में उत्पन्न किया, किंतु 2 दशकों के बाद ही वह दैत्य उसके विरुद्ध हो गया। वह स्वयं अमेरिका ने 9/11 के बाद युद्ध को नया नाम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई देकर इराक व अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला किया। अमेरिका और उसके सहयोगियों का मानना है कि किसी भी किस्म में विध्वंसकारी हथियार रखना और उसके जरिए हिंसक कार्रवाई करना आतंकवाद है। इस नज़रिए से आतंकवादी संगठनों और उसके पनाह देने वाले राष्ट्रों को चिन्हित किया जा रहा है। वास्तव में आतंकवाद केवल हिंसा की तकनीक नहीं है। यह सिर्फ जान से मार देने या आतंकित कर देने की कला नहीं है, अपितु विचारधारा है। इसका शीत युद्धकालीन अमेरिका विदेश नीति ने गहरा संबंध है। शीत युद्ध वस्तुतः रक्त बीज है। इसे जितना मारोगे वह उतना ही विकराल रूप धारण करेगा। ऊपरी तौर पर शीत युद्ध समाप्त हो गया, परंतु विचारधारा के तौर पर आज भी जिंदा है। मौजूदा ISIS तालिबान और आतंकवाद का विश्वरूपी स्वरूप जिसका हिस्सा है। इस स्वरूप का अपना तंत्र है और अपनी विचारधारा है। इसकी प्राणवायु बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। आतंकवाद जब तक कोई स्थानीय ढांचागत नहीं रहा है, आतंकवाद अब तक कोई स्थानीय ढांचागत नहीं रहा है, इसके प्रभाव को सीमित नहीं किया जा सकता। इसका मौजूद वैश्विक रूप से इसे पूरी तरीके से विश्वव्यापी ढांचा संरचना बनाता है। आतंकवाद अत्याधुनिक हथियारों और विदेशी धन के सारे फल फूल रहा है। तालिबान, अलकायदा, लिट्ठे खालिस्तान कमांडो फोर्स और राष्ट्र फलंगा आदि दर्जनों आतंकवादी संगठन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संबंध रहे हैं। यह कंपनियां 2 प्रकार की है, नशीले पदार्थों की तस्करी और दूसरी हथियारों का निर्माण करने वाली। आतंकवाद की यह रणनीति रही है कि हिंसा के माध्यम से सुनियोजित ढंग से आम जनता में दहशत पैदा की जाए, सत्ता की प्रतिक्रियाओं में लाभ उठाया जाए और अपनी मांगों को उभारा जाए। ब्री क्रोजियर में थ्योरी ऑफ इनक्वलिटी में रेखांकित किया कि आतंकवाद और कमजोरों का शस्त्र है। आतंक और हिंसा कमजोरों का शस्त्र है। ये लोगों में कम होते हैं और सत्ताहीन हैं। ये ऐसे लोग हैं जो परंपरागत ढंग से हिंसा की प्राप्ति के सत्ता की प्राप्ति में असमर्थ रहते हैं। धर्मांधता और आतंकवाद का धर्म से संबंध मानने की प्रवृत्ति काफ़ी दिनों से विवाद का विषय रही है। यह गंभीर प्रश्न है कि आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ा जाए या नहीं। यह मानना है कि धर्म के अनुयायी आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं, यह बिल्कुल असत्य और निराधार है। पश्चिमी देशों में आतंकवाद के विश्लेषकों का मानना है कि कुछ देशों में धर्म विशेष का हिंसक उत्परिवर्तन काफ़ी गंभीर विषय है। यह विगत 25 से 30 वर्षों में एक शक्तिशाली प्रवृत्ति और घटना के रूप में उभरा है। आतंकवादियों ने किसी एक गुट विशेष के प्रति समर्पण का भाव नहीं होकर एक समुदाय विशेष के प्रति समर्पण का भाव रखना एक नकारात्मक प्रवृत्ति है जो स्वस्थ लोकतंत्र समाज के लिए हितकारी नहीं होता है। आत्म बलिदान और सीमित बर्बरता, ब्लैकमेल, जबरन धन वसूली, निर्मम हत्याएं करना ऐसे आतंकवाद की विशेषता बन गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पूर्णतः पृथकतावादी की श्रेणी में आता है। पाकिस्तान ने वर्ष 2014 में स्कूल में घुसकर मासूम बच्चों को अंधाधुंध गोली मारकर 132 बच्चों की हत्या आतंकवाद का वास्तविक भयानक चेहरा प्रस्तुत करता है। खून से भीगे बस्ते, पानी की बोतलें, जूते, खाने के टिफ़िन बताते हैं कि आतंकवाद मूलतः मानवता के विरुद्ध अपराध है।
स्कूल में भारत में आतंकवाद, टेररिज्म इन इंडिया। आतंकवाद कोई नई प्रवृत्ति नहीं है। भारत में पिछली सदी के 2 दशकों में पंजाब के आतंकवाद, जम्मू कश्मीर के आतंकवाद और वर्तमान में विभिन्न भारतीय राज्यों में सक्रिय नक्सलवाद और उत्तरी पूर्वी विभिन्न राज्यों में उग्रवाद आतंकवाद की परिभाषा में सम्मिलित किया जा सकता है। भारत में जम्मू कश्मीर में कई स्थानीय आतंकवादी संगठन के अतिरिक्त अन्य विदेशी आतंकवादी संगठन भी सक्रिय है। भारत में वर्ष 2016 तक कुल 38 आतंकवादी संगठनों को अनधिकृत गतिविधियां निवारक अधिनियम UAPA के तहत प्रतिबंधित किया जा चुका है। भारत में आतंकवाद का स्वरूप क्या है? भारत में सक्रिय गतिविधियों के संगठन की प्रवृत्ति एक जैसी नहीं है। यद्यपि सभी आतंकवादी संगठन हिंसा और भय पैदा करने के विभिन्न तरीकों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोग जरूर करते हैं। भारत में पश्चिमी पूर्वी राज्य, विशेषतः सीमावर्ती राज्यों जम्मू कश्मीर, असम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र आदि में आतंकवादी गुट सक्रिय है। कश्मीर में आतंकवादी गुटों को धार्मिक कारणों से अधिक जनाधार प्राप्त है। इन्हें विदेशी पाकिस्तानी समर्थन से भरपूर मात्रा में समर्थन प्राप्त है। धन, हथियार, प्रशिक्षण, दुष्प्रचार व युवाओं में धार्मिक विचारधारा विकार पैदा करके पाकिस्तान में अहम भूमिका निभाई है। मनोवैज्ञानिक रूप से विभिन्न हथकंडों का प्रयोग करते हुए कश्मीर के युवाओं में धर्मांधता और कट्टरपंथ की भावना पैदा कर उन्हें मुख्य राष्ट्रीय धारा से विमुख करने की विदेशी समर्थन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसने भारत के भौगोलिक, राजनीतिक व सामरिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यद्यपि पिछली शताब्दियों में सक्रिय पंजाब में आतंकवादियों और कश्मीर के आतंकवादियों का केंद्रीय लक्ष्य पृथक राष्ट्र की मांग करना जैसा ही है। पंजाब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पूर्णतः पृथकवादी श्रेणी में आता है। सभी आतंकी संगठनों की एक जैसी राजनीतिक सोच संभव नहीं है। पंजाब व जम्मू कश्मीर दोनों जगह भारत ने धर्मांधता, कट्टरवाद का सहारा लिया है। पंजाब में आतंकवादियों ने हत्या के लिए निर्दोष नागरिकों को अपना शिकार बनाया और कश्मीर में आतंकवादियों ने सेना व अन्य सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना अपना लक्ष्य बनाया हुआ है। पंजाब में आतंकवाद के उस चरण में आतंकवादियों ने राज्य मशीनरी को निशाना बनाने के बजाय निर्दोष लोगों की हत्या की। राज्य पुलिस बल उसका दूसरा लक्ष्य था। असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड आतंकवादी गुटों का मुख्य निशाना समुदाय विशेष के लोग हैं। कभी कभी राज्य मिशनरी पर भी हमला बोला जाता है, किंतु आम तौर पर किसी समुदाय विशेष के लोगों पर ही हमले होते हैं। अतः इन राज्यों के आतंकवादी समूहों व जनजातीय समूहों के बीच में हिंसक मुठभेड़ें या हमले होते हैं। राज्य मिशनरी पर हमला करने का राजनीतिक तौर प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा, किंतु प्रच्छन्न पृथकवादी गिरोह से संबंध जरूर है। मसलन पंजाब में खालिस्तानियों और नक्सली गुटों, आंध्र प्रदेश में पीपुल्स वॉर ग्रुप का लिट्ठे से रिश्ता है। इस तरह प्रत्येक प्रांत में ऐसे आतंकवादी गिरोह भी सक्रिय है जो प्रत्यक्षतः विदेशी इशारे पर आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय हैं। तात्पर्य यह है कि यह आतंकवादी गिरोह का परिप्रेक्ष्य एक जैसा नहीं है। भारत में प्रमुख आतंकवादी घटना 12 मार्च 1993 में मुंबई में हुई थी। इसमें बम विस्फोट में 317 निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, लोग मारे गए थे। इस विध्वंसकारी घटना में अपराध व तस्कर गिरोह, कट्टरपंथी और विदेशी एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मूलतः यह एक आतंकवादी कार्रवाई थी। सांप्रदायिकता, पृथकवाद और आतंकवाद एक ही सिक्के के भिन्न भिन्न पहलू हैं। इन तीनों में अंतःक्रियाएं चलती रहती है। तात्पर्य यह है कि सांप्रदायिकता पृथकतावादी या आतंकवादी प्रवृत्ति में रूपांतरण की संभावना है।
उसी तरीके से पृथकवाद के सांप्रदायिकता और आतंकवाद में बदल जाने की संभावना है। इस प्रकार आतंकवाद के सांप्रदायिक और पृथकतावादी रूप लेने की संभावना है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नक्सली आतंकी गिरोह की आतंकी कार्रवाइयों का स्वरूप पृथकतावादी गिरोह की सक्रियता से भिन्न है। नक्सलवादी गिरोह का पृथकतावादी केंद्रीय लक्ष्य नहीं है। तो ये इसमें भारत के आतंकवाद और नक्सलवाद प्रभावित राज्य, भारत के आतंकवाद व नक्सलवाद प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं, इसमें आप देखेंगे टूरिज्म एंड नक्सलिज्म इफेक्टेड स्टेट ऑफ इंडिया। कौन कौन से राज्य जो आतंकवाद से और नक्सलवाद से इफेक्टेड है, इसमें जम्मू कश्मीर है। आप देखते हैं, इसमें देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ मैं। जिसमें आप देखेंगे JNK यानी कि जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, उत्तर और पश्चिमोत्तर राज्य है भारत के, नई दिल्ली है, उत्तर भारत है इसमें, और पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। दक्षिणी भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। ये सभी राज्य हैं जो आतंकवाद से प्रभावित है। तो अब बात करते हैं आतंकवादियों की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है। भारत में आतंकवादी कार्रवाइयों में शामिल व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या? मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के युवा, पंजाब, कश्मीर, बंगाल के नक्सली, उत्तरी पूर्वी राज्यों के आतंकी मोटे तौर पर इन्हीं वर्गों के श्रेणी में आते हैं। धर्मांध गरीब तबके के भ्रमित युवा आतंकवादी बनते हैं। आतंकवादी कार्रवाइयों के लक्ष्य क्या होते हैं? कोई आतंकवादी गतिविधि करता है, सुनिश्चित ढंग से कुछ प्रमुख केंद्रों या संस्थानों पर हमला करना, आतंक व हिंसा की कार्रवाइयों की बढ़ चढ़कर जिम्मेदारी लेना। आतंकवादी हिंसा कार्रवाई से बढ़ चढ़कर भाई हमने ये किया है, हमने ये आतंकवादी हमला किया है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ये आप देखते होंगे जब भी आतंकवादी घटना कोई होती है तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाले तुरंत आ जाते हैं। सत्ता से लाभ प्राप्त करना, और ये सब इसके क्या हैं, लक्ष्य होते हैं इनके आतंकवादी घटनाओं के। तो आज हमने आतंकवाद के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। अगले वाली वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक तत्व कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम अगले वाली वीडियो में बात करेंगे। आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक तत्व कौन कौन से हैं, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ टेररिज्म, इनके बारे में हम अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।